सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द कंटेंट में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा जो है शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार पर होगा। तो लास्ट में हम 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे और PDF नोट्स जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पर शासन प्रणालियों के स्वरूप। तो सबसे पहले परिसंघात्मक प्रणाली है, इसको इंग्लिश में जो है कन्फेडरल सिस्टम कहते हैं। फिर दूसरा है संघात्मक प्रणाली, इसको फेडरल सिस्टम कहते हैं। फिर तीसरा है एकात्मक शासन प्रणाली, यूनिटरी सिस्टम देखेंगे, है ना। इसके बाद जो है हम इसमें जो है विस्तृत तरीके से देखते हैं कि परिसंघात्मक प्रणाली क्या होती है और इसका एग्जाम्पल कौन सा देश है। तो चलिए हम देखते हैं कि परिसंघात्मक प्रणाली क्या है। परिसंघात्मक प्रणाली वह राजनीतिक प्रणाली होती है जिसमें केंद्र का ना तो महत्व होता है और ना ही स्वतंत्र अस्तित्व। विभिन्न स्वतंत्र राज्य या प्रांत मिलकर एक समझौता कर लेते हैं कि कुछ विषयों जैसे विदेश नीति, बाह्य सुरक्षा तथा संचार आदि का प्रशासन वे लोग मिलकर करेंगे और इसके लिए केंद्रीय शासन की व्यवस्था बनाई जाती है। इन प्रांतों या निर्माणक इकाइयों को यह स्वतंत्रता हमेशा रहती है कि यदि वे चाहें तो परिसंघ से पुनः अलग हो सकते। इसका मतलब समझिएगा कि परिसंघात्मक प्रणाली जो होते विभिन्न राज्य जो होते हैं या प्रांत वे मिलकर एक संगठन बनाते हैं, समझौता कर लेते हैं और मिलकर संगठन बनाते हैं कि कुछ जो नीति जो है वे जो है केंद्र समान रूप से सबके लिए बनाए जाएंगे और मिलकर शासन किया जाएगा। लेकिन यदि प्रांत उस संगठन से संतुष्ट ना हो किसी भी निर्णय को लेकर, तो वह उस प्रांत से अलग हो सकता है, उसको स्वतंत्रता होती है, वह अलग हो सकता है और केंद्र को कोई अधिकार नहीं होता कि उसे रोक सके, है ना। केंद्र ही उसके सहमत होने पर टिका होता है। तो जो है प्रांत परिसंघ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है। तो इसको जो है अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहा जाता है। अविनाशी राज्यों मतलब इसमें राज्य का विनाश नहीं होता है, राज्य यदि चाहे तो अलग हो सकता है। विनाशी संगठन, यदि राज्य अलग हो जाएगा तो संगठन नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसे विनाशी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, भूतपूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस USSR जो है पहले जो है यह परिसंघ ही था और संयुक्त राज्य अमेरिका गठन के समय परिसंघ था, लेकिन वर्तमान में अब संघात्मक व्यवस्था हो गई है संयुक्त राज्य अमेरिका में, लेकिन पहले यह परिसंघ ही था। दूसरी व्यवस्था देखते हैं कि कौन सी है। तो ये है संघात्मक प्रणाली। संघात्मक व्यवस्था परिसंघ की तुलना में कुछ कम लचीली है। यह व्यवस्था भी कई स्वतंत्र राज्यों के आपसी समझौते के तहत निर्मित होती है, किंतु इस समझौते में निर्माणक इकाइयों को यह हक नहीं होता कि वे संघ से अलग होने का फैसला कर सकें। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन इसलिए इसे कहा जाता है। तो इसमें अंतर समझिएगा, परिसंघात्मक प्रणाली का निर्माण भी कई स्वतंत्र इकाइयों के आपसी समझौते के तहत होता है और संघात्मक व्यवस्था में भी ऐसा ही होता है, किंतु परिसंघात्मक व्यवस्था में स्वतंत्र इकाइयों को यह हमेशा अधिकार होता है कि वे संगठन से कभी भी स्वतंत्र हो सकते हैं। लेकिन संघात्मक व्यवस्था में जो है राज्यों या प्रांतों को संगठन से अलग होने का अधिकार नहीं होता, यही मेन अंतर है और इसलिए इसे अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। इसमें राज्यों का भी विनाश नहीं होता, यदि राज्यों का विनाश नहीं होता और राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं होता तो संगठन का भी विनाश नहीं होता है। इसका जो एग्जाम्पल जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संघीय प्रणाली को ही अपनाया गया है। व्यवस्था है एकात्मक व्यवस्था। इसमें दिया गया है कि ऐसी व्यवस्था में राज्यों या प्रांतों को कोई विशेष अधिकार नहीं होता है, ना ही उनके पास निश्चित शक्तियाँ होती हैं। उन्हें सिर्फ केंद्रीय शासन द्वारा सौंपे गए कार्य ही करने होते हैं। इतना ही नहीं, केंद्र चाहे तो राज्यों की सीमाओं को बदल सकता है, उनके नाम बदल सकता है, नए राज्यों को निर्मित या पुराने राज्यों को नष्ट भी कर सकता है। इसलिए एकात्मक व्यवस्था को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। देखिए, जो बाकी की दो व्यवस्थाएं थी परिसंघात्मक या संघात्मक, उसमें राज्यों का इतना अधिक महत्व था, किंतु एकात्मक शासन व्यवस्था में उनका महत्व नहीं है। यदि उनका जो महत्व केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर होता है, उन्हें ना तो कोई निश्चित कार्य सौंपा गया है, उनका कार्य भी केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इतना कम महत्व इसमें दिया गया है
कि यदि केंद्र चाहे तो उनका सीमाओं का परिवर्तन कर सकता है, उनके नाम बदल सकता है, यहाँ तक कि नए मतलब उनके नए राज्यों का निर्माण कर सकता है और उन्हें नष्ट भी कर सकता है। यानी कि उनके अस्तित्व ही केंद्र पर निर्भर होता है। तो इसलिए इसे विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। इसमें राज्य जो है विनाशी हैं, केंद्र की इच्छा पर निर्भर करते हैं, और संगठन जो है अविनाशी है। और इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा ब्रिटेन है। आइए देखते हैं कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली के स्वरूप को अपनाया गया है। भारत में शासन का स्वरूप सामान्यतः संघात्मक रहता है, किंतु किसी भी संकट के समय वह एकात्मक रूप धारण कर लेता है। भारत में समानता नॉर्मल स्थिति जब रहती है तो संघात्मक व्यवस्था ही रहता है, किंतु जब कोई भी संकट, युद्ध या कोई भी संकट होता है तो एकात्मक रूप धारण कर लेता है और सभी महत्वपूर्ण निर्णय जो है केंद्र लेने लगता है। महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। ए है परिसंघात्मक व्यवस्था, बी है एकात्मक व्यवस्था, सी है संघात्मक व्यवस्था, डी है इनमें से कोई नहीं। तो संघात्मक व्यवस्था आपका आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है, क्योंकि इसमें राज्य भी अविनाशी होते हैं और संगठन भी अविनाशी होता है। नेक्स्ट प्रश्न अपना दूसरा देखते हैं। इसमें दिया गया है कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहलाने वाली व्यवस्था है, यानी कि जिसमें राज्य का भी विनाश ना हो और संगठन का भी विनाश ना हो, वो है परिसंघात्मक व्यवस्था। ठीक है, फिर प्रश्न 3 देखते हैं। वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें प्रांतों या कार्यकारी इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा पर निर्भर होता है कहलाती है। ए है संघात्मक व्यवस्था, गलत। बी है परिसंघात्मक व्यवस्था, गलत है। सी है एकात्मक व्यवस्था, यही आंसर सही हो जाएगा। डी उपरोक्त सभी ये भी गलत है, क्योंकि जो है एकात्मक व्यवस्था में ही प्रांतों का निर्माण जो होता है केंद्र की इच्छा पर निर्भर होता है। प्रश्न 4 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, वर्तमान में अमेरिका संघ ना होकर परिसंघ बन गया है, गलत है, क्योंकि वर्तमान में अमेरिका जो है परिसंघ से संघ बन गया है। 2 है एकात्मक व्यवस्था को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है, ये सही है। और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, गलत। बी केवल 2, सी ए और 2 दोनों, डी ना तो ये भी गलत, ये भी गलत, केवल 2, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।